आप देख रहे हैं SB24 और मेरी मौजूदगी इस वक्त सूरजकुंड पर है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ जो ठेले लगते हैं पार्क के साइड में, और ये जो दुकान है ये प्रशासन की तरफ से अवैध रूप से बताई गई हैं। और बताया जा रहा है कि जो यहाँ नाला है उसके पीछे रहने के लिए जो प्रशासन ने जनता से कहा है। अभी जो JCB भी आई थी और जो प्रशासन के कुछ जो सिपाही थे और अधिकारी थे वो भी आए थे, उन्होंने भी टाइम दिया है। अब देखते हैं कि क्या क्या वो आगे कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई किस तरह से हुई और जो कार्रवाई करने को कह रहे हैं प्रशासन के लोग, क्या बात करी उन्होंने आपसे? कल सर 2 जने आए थे और वो ये क्या क्या गए थे कि जी अभी लगा लो, अपना माल वाल ख़त्म कर लो, उसके बाद यहाँ पे सड़क बनेगी। ठीक है जी सर, अभी अतिक्रमण हटाने के लिए आए हैं क्योंकि ये कोर्ट ने भी पास कर रखा है। जो 15-15, 20-20 साल से लगा रहे हैं उनको स्थायी जगह दी जाएगी, जब तक कोई हटेगा नहीं। और ये जो चलो ये तो अवैध है हमारे, और जो ये पूरी आपका क्या है यहाँ पर आदेश, हमारे काउंटर ही सामने, और जो इधर ये मार्केट पूरी बनी हुई है याली सामने मैस्ट्रो, यहाँ से लेकर पूरी नाले पे बनी हुई है जी। ये यहाँ से बीच में तो नाला बंद करवा दिया है इन्होंने, नाला अपने आगे ले लिया है। ये पूरी वहाँ तक नाले तक मिली हुई थी पहला नाला छोटा था। और इस तरफ क्या बताया जा रहा है? ये भी नाला है, ये भी अवैध है, रामलीला वालों की जगह है जी सारी। अगर प्रशासन बिल्डोर चला है तो सब पे चलना चाहिए। ये नहीं कि रईस जो पैसे वाला है कि उसके लिए छोड़ दी जाए, गरीब आदमी को हटा दिया जाए, या तो हमें स्थायी जगह दे दी जाए। आपको क्यों लग रहा है कि पैसे वाले को बचाया जा रहा है और गरीब को सताया जा रहा है? यही होता है कि जब भी आते बिल्डोर हमारी तरफ चलता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी, इनको क्यों तोड़वाते हैं? बाबा का बिल्डोर हर जगह चल रहा है, गरीब आदमी को चल रहा, तो हमारे लिए भी तो स्थायी जगह दी जाए ना कहीं। वैसे बताया जा रहा है नाला यहाँ पर आगे जाकर घूम रहा है, ऐसा कुछ? ये घूम रहा नहीं है, बंद पड़ा है जी नाला यहाँ से। ये आगे तो उन्होंने बनवा लिया खुद, अपने नाली बना दी नाले की भी। ये अवैध नाली है, पार था हमारे सामने जब हम छोटे जब आप छोटे थे तो ये नाला इस बिल्डिंग के पार था, बिल्डिंग बनने के बाद ये नाला घुमा दिया गया। नाला घुमा तो ये कहीं ना कहीं पैसे की 15 साल इस मार्केट के अंदर हो गए हैं। हम तो ये चाहते हैं कहीं आसपास स्थायी जगह दे दी जाए, और बाकी जो नगर निगम का जो भी खर्चा हो, यदि एक पर्ची तौर पे भाई जो भी उनका बना है, लाइट पानी का जो भी बनता है वो हम सब ठेके वाले दें। ये है कि यहाँ तो पता नहीं कम से कम 400-500 परिवार पलते हैं। ये है कि उनके लिए खाने का जरिया बन जाएगा। अब जैसे कि अभी प्रशासन आया था, JCB आई थी और जो प्रशासन के अधिकारी भी आए थे, अब उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आगे कार्रवाई लेकर? वो उन्होंने कहा जी ये हटा लेना और कल को कार्रवाई होगी। वैसे तो कोई नोटिस आया ना जी, ने कुछ आया। आपके पास कोई नोटिस भी नहीं आया? कोई कुछ नहीं आया जी, बिल्कुल किसी व्यापारी के पास? किसी भी व्यापारी के पास कोई नोटिस नहीं आया जी। यहाँ तो कभी वो बिल्डोजर लेकर आते हैं। कोई दुकान है यहाँ पर? जी सर, मेरे सामने ठिया है सर। तो आपका क्या आदेश है आपके लिए? आपने बात करी अधिकारियों से? भैया ये जो भैया ने कहा वो ये मेरा आदेश भैया। आप कुछ करना चाहेंगे? भैया हमारा भी काउंटर लगता है यहीं पे ही। काउंटर लगता है सड़क के पास में लगता है? लगता अवैध ही है? नहीं अवैध तो नहीं है भैया, 2 पैसे कमाने के लिए हम भी बैठे हैं बस यहाँ पे। अवैध तो देखो सारे होते हैं, सब जगह ये है देखो। दाल रोटी चल रही अपना, वो कोई अवैध नहीं होता सर। ठीक है, पेट के लिए कब से लगा रहे हो? हमें भैया 2.5 साल हो गए यहाँ पे। तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई नोटिस आया है कि भाई इसे हटाओ या नहीं? कुछ नहीं आया। नहीं, कभी नहीं आया, बस सीधे कार्रवाई के लिए आ गए? हाँ। अभी बीच में भी कार्रवाई हुई थी इसके लिए। तो प्रशासन के कौन लोग आए थे आपके पास? अभी अधिकारी वगैरह ही आए थे। कल क्या गई थी, हटा देना 2-4 दिन में। ठीक है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आज बिल्डोजर लेकर आके तोड़ने लगे थे, फिर आए वो कह रहे माल वाल बना हुआ तो इसे ख़त्म करो। अब कल को जो है ये हटेगा पूरा का पूरा बाजार। और हमें जो पहले कल जो बता के गए थे, कह रहे थे रोड चौड़ा होगा, रोड यानी कि बनेगी, रोड सीसी की बनेगी, इसलिए वो हो रहा है। चलो ये कोई बात नहीं है, मगर ये तो हर जगह का ये हो रहा है कि कहीं भी इतने पुराने ठेके लगाने वाले उनको कहीं ना कहीं स्थायी जगह दी जा रही है। तो हमारे लिए सूरजकुंड पार्क वालों के लिए स्थायी जगह हमें भी दी जाए, जो हमारा बच्चों का पालन पोषण हो जा रहा है। ये हमारे बच्चे हैं, ये यहीं से पले हुए हैं ये। ठीक है नहीं तो कहाँ जाएंगे हम लोग? ये वो लोग हैं जो यहाँ पर काउंटर लगाते हैं और पीछे ही ये वो लोग हैं जिनके यहाँ पर काउंटर हैं, और जो यहाँ से लोग निकलते होंगे उन्हें जानकारी होगी कि पीछे सूरजकुंड पार्क है। जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं उनसे इनका व्यवसाय चलता है और इनका घर परिवार चलता है, आगे बढ़ता है और इनके बच्चे पलते हैं। लेकिन प्रशासन ने ना ही कोई इन्हें नोटिस दिया है जो ये बता रहे हैं, और जो बताया जा रहा है कि इस तरफ नाला है जो आगे जाकर बिल्डिंग के पार होता है। ये बता रहे जब छोटे थे तो यहाँ पर नाला था, लेकिन वो नाला कहीं ना कहीं या तो घुमा दिया गया या पैसा लेकर बंद कर दिया जाए, पैसा दे गए, और आगे से वहाँ से चालू कर दिया जाए। नाला पूरा बंद है यहाँ तक, यहाँ से लेकर चालू नहीं है। जहाँ सामने खड़ी करी है बिल्डिंग से, फिर दोबारा पहले तक को कर दिया, इधर से बंद है नाला। अन्नी पहले पार हुआ करता था, जब ये पार्क भी नहीं बना था, जब से हम आते थे यहाँ पर। आपके क्या जानकारी यहाँ के बारे में? भैया यही जानकारी है जो भैया ने बोला है। क्या बोला भैया ने? जगह तो मिलनी चाहिए ना भैया। अगर ये आप भी काउंटर वाले हो? हाँ जी, मेरा भी काउंटर लगता है, सामने लगता है। अभी तो फिलहाल मैंने अंदर कर दिया क्योंकि मैडम कह के गई थी ना
कि अंदर कर लो वरना कार्रवाई होगी। चला रहा कॉन्ट्रैक्ट भैया, इनने भी बहुत पैसा लगा रखा, मैंने भी लगा रखा, भैया ने लगा रखा, मतलब बच्चे हमारे यहीं से पल रहे हैं भैया। अब जब हमारा रोजगार चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? खर्चा भी यहीं से है भैया। तो अब आपको लगता है कार्रवाई होगी या नहीं? अब भैया हम कुछ नहीं कहते तो कुछ बारे में। अब कब का आश्वासन क्या क्या कहें? कल सुबह उन्होंने जो क्या आपके कहे? प्रतिनिधि है किससे बात करिए आपने इस बारे में? आज की अनुमति दी है। जो आपके कोई प्रतिनिधि हैं जिन्हें आप वोट देते हैं, जिनका वो आप सपोर्ट करते हैं, वो आए हैं आपके पास? जी हाँ जी, हम तो उनसे बोलना चाहेंगे कि हमें कोई जगह दी जाए यहाँ पर, वरना यहाँ से सब हटा देंगे। हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे माँ बाप हैं, बच्चे हैं, भाई है छोटे। जो यहाँ के जो मेन प्रतिनिधि हैं कौन है? उत्तम सैनी है शायद इधर के, नहीं सुमित शर्मा जी हैं जी हमारे। तो हम तो कमल क्या- के क्या है फूल वो? का वोट देते हैं भैया, है जी, हमेशा। पार्षद है जी यहाँ पर। अच्छा, तो उनसे कुछ मांग करिए आपने कि इस बार में हमारे कुछ सहायता कीजिए। मांग तो कुछ कहाँ से होगी जी, अचानक से ये आ गए। मांग तो उनसे हम जब करेंगे ना। ये जो जेसीबी आई थी, ये पहली बार आई थी क्या? पहली बार आई। पहली बार आई थी जी। इससे पहले कोई नोटिस आया? इससे पहले कोई आगे नोटिस? थे तो अनुमति बस मिल गई थी हमें तो सिर्फ यही बोल के गए थे कि लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो सीधा हटाने के लिए बोल रहे हैं। तो आपके पास कोई नोटिस आया है जो और काउंटर वाले उनसे बात नोटिस तो कोई नहीं आया जी। तो जो सरकार इस तरह का कुछ कार्रवाई करती है तो उससे पहले नोटिस देती है, हाँ जी। तो नोटिस नहीं आया कोई? नहीं नहीं, नोटिस कोई नहीं अगर आया। नोटिस आता है तो हटाना पड़ेगा। नोटिस बिल्कुल हटाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें जगह तो दी जाएगी ना सर। सबको मिली है, मेरठ में काफ़ी जगह मिली है। जो नगर निगम की जो के अंदर सबको बिल्कुल लगाने वाले को कैंट के अंदर, पार्क के अंदर जगह दी गई है, वहाँ नगर निगम की पर्ची कटती है। वहाँ बहुत दुकानदार है, कम 60-70 दुकानदार हैं जो वहाँ लगाबू लाइन पे लगाते थे, उनके लिए चाट बाजार बना कर दिया जाए। हम भी यही अपील करते हैं कि हमें भी कहीं कोई स्थायी जगह दी जाए चाट बाजार। और जो नगर निगम भाई जो भी अपना वो करता है, पर्ची काटने का, वो महीने का होता है या रोज़ का होता है, वो हम सब देने को तैयार है। हमें स्थायी जगह दी जाए। ये कुछ दुकानदार हैं जिनके काउंटर नाले से आगे हैं, नाला पीछे है, लेकिन इन्होंने आगे अपना जो ये लगा रखा है, काउंटर आगे लगा रखा है। इनसे बात करेंगे कि भाई साहब, जैसे आपने काउंटर आगे लगा रखा है तो इसको लेकर क्या कहेंगे? भैया अभी उन्होंने ये बोला है कि नाले के पीछे पीछे करना है सब कुछ। अच्छा, तो जैसे आपकी दुकान तो वहाँ पर है? हाँ, आपकी दुकान तो दुकान तो भैया इधर तक ही है ना। अच्छा, नाला आगे है हाँ और नाले से बहुत आगे आप हैं, जी, तो कार्रवाई जो हो रही है सही हो रही है गलत हो रही है? सही हो रही है भैया। आप पर तो सही हो रही है, जो काउंटर वाले पे तो कह रहे हैं कि गलत हो रही है। भैया अब जैसे जो बोल रहा है अपने हिसाब से तो बोल रहा है। ये एक जो आरोप ये भी लग रहा है कि ये जो बिल्डिंग है सामने, ये नाला आगे जाके बंद कर रखा है, ऐसा क्यों है? ये चीज़ मुझे नहीं पता भैया, मैं तो अभी खड़ा हुआ हूँ 2-1 साल से। पहले तो पापा ही खड़े होते थे यहाँ पे। तो आपके पापा ने कभी नहीं बताया आपको इस बारे में? तो काम करते हैं भैया। यहाँ पर जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये जो नाला है, यहाँ पर नाला है, और जो यहाँ का प्रशासन है उसने इन्होंने सीधी चेतावनी दी है कि जो नाले से पीछे अपना काम करें, आगे नहीं। और उस तरफ एक काउंटर हैं, जो लोग यहाँ व्यापार करते हैं, जो पीछे सूरजकुंड पार्क है उसमें जो लोग घूमने आते हैं अपने बच्चों के साथ या जो अपने परिवार को लेकर यहाँ आते हैं, वो लोग इन्हें व्यापार देते हैं। लेकिन इन काउंटर वालों की भी यही मांग है कि जो सरकार या प्रशासन इस कार्य कर रहा है, इसके बदले में हमें कहीं और इस काउंटर को लगाने की अनुमति दी जाए और उसके बदले में महीने में या हफ्ते में पैसे लिए जाएं। और ये बता रहे हैं कि नोटिस भी प्रशासन द्वारा यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि जब कोई इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उससे पहले प्रशासन द्वारा नोटिस दिया जाता है, जिसके कारण वे जो व्यक्ति होते हैं वो समझ जाते हैं, अपने सामान को हटा लेते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है और आगे कार्रवाई देखते हैं क्या होता है इसमें क्या नहीं। अभी तो फिलहाल में जो जेसीबी मशीन आई थी और जो प्रशासन आया था वो वापस चला गया है। आगे देखते हैं कार्रवाई क्या होगी। धन्यवाद।